लोकतंत्र, संविधान और न्याय, ये वो तीन कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और मुसलमानों का भरोसा भी इन्हीं कड़ियों पर टिका हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जहां पर भी बीजेपी के राज्यों में मुसलमानों का नाम दिखाई देता है, सुनाई देता है, वहां पर बीजेपी का बुलडोजर, बीजेपी के प्रशासन का बुलडोजर पहुंच जाता है। बिना जांच किए, बिना दोषी साबित हुए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। प्रशासन आनन फानन में मुसलमानों के घरों के पास बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि इन लोगों को एक वजह चाहिए बुलडोजर चलाने की, और वो वजह है मुसलमानी नाम। और इसी वजह को फिर एक बार मध्य प्रदेश के प्रशासन ने ढूंढ लिया है और एक मुस्लिम पार्षद के घर को ढहा दिया है। अब वो बरी हो गए हैं, सभी आरोपों से बरी हो गए हैं, लेकिन अब उनके पास अपना घर नहीं है, रहने की जगह नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रशासन ने कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना फैसला दे दिया है और एक मुस्लिम पार्षद के घर को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल मुसलमानों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने वाले शासन प्रशासन की गुंडागर्दी आजकल साफ दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पूर्व पार्षद शफीक अंसारी को रेप के आरोप से बरी कर दिया गया है। शफीक अंसारी पर मार्च 2021 में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। जिला प्रशासन उन्हें गिरफ्तार करता है और उनके एक बेटे और एक भाई पर भी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिर्फ आरोप लगने पर ही प्रशासन शफीक अंसारी के घर पर बुलडोजर चला देता है, उनके घर को तोड़ देता है। लेकिन अब करीब 4 साल बाद 14 फरवरी 2025 को शफीक अंसारी को इस मामले में बरी कर दिया गया है, क्योंकि कोर्ट ने माना है कि महिला ने जो आरोप लगाए थे शफीक अंसारी पर, उन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। महिला के आरोप झूठे हैं। राजगढ़ जिले के फर्स्ट एडिशन सेशन जज चित्रेंद्र सिंह सोलंकी मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने 14 फरवरी 2025 को शफीक अंसारी को इन सभी आरोपों में बरी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला और उसके पति की गवाही में काफी फर्क है। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी शफीक अंसारी के घर पर पीड़िता की मौजूदगी ही संदिग्ध है। कोर्ट ने यह भी माना कि विक्टिम के साथ आरोपी के यौन संबंध बनाने का दावा मेडिकल या वैज्ञानिक सबूतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन फिर भी कोर्ट से पहले प्रशासन को ज्यादा जल्दी थी फैसला सुनाने की, घर को तोड़ने की, इसलिए शफीक अंसारी के घर को तोड़ दिया गया। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, जिसके बाद शफीक अंसारी का कहना है कि अपने जो घर टूटा है उसके मुआवजे की मांग करेंगे। इसके लिए उचित मंच का दरवाजा आप भी खटखटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि शफीक अंसारी के घर की भरपाई कौन करेगा? अन्याय का बुलडोजर कब तक चलेगा? 4 साल बाद अदालत ने शफीक अंसारी को बरी तो कर दिया है, लेकिन जो कुछ उजड़ा, बिखरा और लूटा गया उसकी भरपाई कौन करेगा? देश के मुसलमानों पर कैसे झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से किस तरह कमजोर किया जाता है और उनकी कीमती वक्त बेगुनाही साबित करने में निकल जाती है, और इस बेगुनाही को साबित करते करते उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। लेकिन जब मुसलमान आरोपों से बरी हो जाते हैं तो उनके घरों को तोड़ने वाले प्रशासन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जब शफीक एक वार्ड पार्षद थे, उसी वक्त स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया था कि महिला के घर में मादक पदार्थों का अवैध व्यापार चल रहा था। इसी को लेकर शफीक ने भी अधिकारियों से शिकायत की थी। शिकायत के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने महिला के घर को अतिक्रमण की वजह से तोड़ दिया था। इसी का बदला लेने के लिए कुछ दिनों बाद महिला ने शफीक अंसारी पर रेप का आरोप लगाया था, जो आरोप बिल्कुल झूठे थे। लेकिन प्रशासन को मौका चाहिए था किसी मुसलमान के घर को तोड़ने का, इसलिए शफीक अंसारी के घर को तोड़ दिया गया। शफीक की फर्जी आरोपों पर गिरफ्तारी होती है। अब जब बरी हो गए हैं तो क्या उनको मुआवजा मिलेगा? गलत एक्शन लेने वाले अफसरों का क्या? कब होगी उन लोगों को सजा? क्या ऐसे मामलों में झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वालों पर भी केस नहीं होना चाहिए? अदालत ने पीड़ित शफीक और उनके परिवार को बरी तो कर दिया है, लेकिन अदालत का एहसान होता कि इस देश पर, लोकतंत्र पर अगर पीड़ित परिवार की जल्दबाजी में घर पर बुलडोजर चलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाता। और जिस महिला ने ये रेप के झूठे आरोप शफीक अंसारी पे लगाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिलहाल शफीक अंसारी को बरी कर दिया गया है और उनका कहना है कि वो अपने घर को गिराए जाने के लिए न्याय की मांग करते हुए कोर्ट जाने की योजना बना रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि अगर शफीक अंसारी आगे इस मामले को लेकर जाते हैं तो कोर्ट उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेगा और कितना मुआवजा उनको मिल पाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।